हेलो, वेलकम इन ऑनलाइन बुक। ऑनलाइन बुक में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारतीय वायुसेना के द्वारा जो भी जॉब के लिए वैकेंसी निकली है उसके रिगार्डिंग। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी ऑनलाइन बुक पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए निकली है। ठीक है, हेडक्वार्टर सेंट्रल एयर कमांड में कारपेंटर एमटीएस, एचकेएस, एमटीएस, कुक एचकेएस, इन सभी पद के लिए निकला है वैकेंसी, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब फिर देख लेते हैं हेडक्वार्टर सदर्न एयर कमांड में, इंडियन एयरफोर्स के हेडक्वार्टर सदर्न एयर कमांड में इन सारे पोस्ट के लिए निकली है वैकेंसी। अब देख लेते हैं हेडक्वार्टर ट्रेनिंग कमांड इंडियन एयरफोर्स में बहुत सारे पोस्ट के लिए भर्ती निकली है। आप बिल्कुल भी मिस ना करें, आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है भारतीय वायुसेना से जुड़ने का और देश को सर्व करने का। तो देखते हैं एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, मल्टीटास्किंग स्टाफ 5 नंबर सीट्स, लोअर डिवीजन क्लर्क 2, कुक, ठीक है, हाउस कीपिंग स्टाफ 5। इस तरह से बहुत सारी वैकेंसीज निकली है। ठीक है, अलग अलग पोस्टल एड्रेस भी दिए हुए हैं। ये पोस्टल एड्रेस क्यों दिए हुए हैं इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। ठीक है, इसका क्या प्रोसेस होने वाला है, सारे के सारी चीजें मैं डिटेल्स में बताऊंगा। ठीक है, अब इसी तरह हेडक्वार्टर वेस्टर्न एयर कमांड में भी निकला है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि मिनिमम एज लिमिट 18 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन की बात जहां तक करते हैं तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, एसटी एससी के लिए 5 इयर्स है। ठीक है, अब पीडब्ल्यूडी के लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पे स्किल की। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात जहां तक इसमें करते हैं तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप सिर्फ क्लास 10th क्लास 12th भी पास किए हैं तो आप एलिजिबल है भरने के लिए बहुत सारे पोस्ट के लिए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इस यूपीडीटी स्टोर के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए आप, और डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स। ठीक है, उसी तरह एलडीसी के लिए 12th पास होना चाहिए और मिनिमम टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश। ठीक है, स्टोर कीपर के लिए भी सेम है, 12th क्लास इक्विवेलेंट। ठीक है, और कुक के लिए देख लेते हैं। कुक के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मैट्रिकुलेशन भी किसी भी बोर्ड से हैं तो आप भर सकते हैं, और डिप्लोमा भी है आपके पास 1 ईयर्स का तो आप भर सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं पेंटर के लिए। तो पेंटर में आप 10th भी पास है तो भर सकते हैं, और कारपेंटर में भी 10th पास है तो। हाउसकीपिंग स्टाफ मैट्रिकुलेशन, मेस स्टाफ मैट्रिकुलेशन, मल्टीटास्किंग स्टाफ मैट्रिकुलेशन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। मोड ऑफ सिलेक्शन में रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले आपको इन सारे पोस्ट पर आपको इनमें से कोई भी चुनना है। ठीक है, और नीचे दिए गए गए फॉर्म को फिल करके आपको इस पोस्टल एड्रेस पर भेजना है। ठीक है, और उसके अनुसार वहां पर अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको एडमिट कार्ड भेजा जाएगा थ्रू पोस्ट। ठीक है, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे एग्जाम देने के लिए। तो वही कह रहा है कि द रिटन टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एलडीसी के लिए जो होगा जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस होगा। मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउस कीपिंग स्टाफ एंड मेस स्टाफ के लिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस होगा। इसी तरह अलग ट्रेड पोस्ट के लिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग। अब बात जहां तक करें कि रीजनिंग और हल्का फुल्का मैथ आपको आना चाहिए 10th स्टैंडर्ड का, एंड इंग्लिश आना चाहिए और जीके आना चाहिए। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कि आपको किस तरह से पोस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इस तरह से लिखा हुआ है, परफॉर्मा फॉर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कि इन सारी चीजों को भर देना है आपको। ठीक है, आपको प्रिंट आउट निकलवा के, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके आराम से इसको भर के, ठीक है, यहाँ पर फोटो सेल्फ टेस्टेड चिपका के आपको, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए है, बेहतर होगा कि आप यहाँ पर भर दें। ठीक है, ये अपना जो जो जान रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर अभी आपको फोटो चिपका देना है। उसके बाद क्या करना है कि सेम चीज को एक इनवेलप में, उसके ऊपर लिखा रहेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ डैश एंड डैश कैटेगरी, जो जिस पोस्ट के लिए भी भर रहे हैं, जिस कैटेगरी के अगेंस्ट भर रहे हैं। ठीक है, आपको उसके पोस्ट के ऊपर में, ठीक है, उसके ऊपर में लिखना है, उसके अंदर में ये परफॉर्मा ऑफ एप्लीकेशन भरा हुआ रहेगा। और इसमें देखिए क्या कहा जाता है कि आपको सेल्फ एड्रेस्ड एंड सेल्फ अटेस्टेड एक इनवेलप भी उस इनवेलप के अंदर ही डालना है। ठीक है, जो कि सेल्फ एड्रेस्ड होगा, और 10 रुपये का स्टाम्प भी पेस्टेड होगा उस पे। ताकि ये किस लिए है भाई, क्योंकि वो आपको एडमिट कार्ड भेज सके, ये एक्नॉलेजमेंट कार्ड है, वो आपको उसी के थ्रू भेजेंगे। ठीक है, उसी एड्रेस में, जो उसी इनवेलप में करके भेजेंगे जो आपके इनवेलप के अंदर होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी लगेगा। ठीक है, अब जो भी है कोविड-19 इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछें। ठीक है, बिना बेझिझक पूछें, मैं जरूर से जरूर जवाब दूंगा। और अंत में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।